10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आए। समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बेतिया से की गई। पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन कर संदेश दिया कि उनकी प्राथमिकता अब योजनाओं की जमीनी हकीकत और विकास की रफ्तार है। रिपोर्ट देखिए। 16 जनवरी से शुरू हुई समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपने शासनकाल में बिहार की 16वीं यात्रा है। पश्चिमी चंपारण से समृद्धि यात्रा का आगाज हुआ। ये यात्रा 16 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में छोटा सा बदलाव किया गया है। पहले वो 21 जनवरी को सिवान और 22 तारीख को सारण जाने वाले थे। नए शेड्यूल के अनुसार अब मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सारण और 22 जनवरी को सिवान में रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का मकसद है जिलों में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेना, जनता से सीधा संवाद कायम करना, प्रगति यात्रा और 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करना और जिलों की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले बिहार की 15 यात्राएं कर चुके हैं। इनमें से 5 उन्होंने पिछले शासनकाल में की थी। 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार अभियान और 2023 में समाधान यात्रा और फिर 2024 के आखिरी में प्रगति यात्रा के जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद कायम किया। ये सुखद यात्रा होगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा को लेकर जाते हैं तो वहाँ सौगात ही देते हैं, लोगों से जनसंवाद करते हैं और भी बिहार के लिए क्या करना है उसके अनुसार योजना बना के उसको लागू करते हैं। ये भी यात्रा बहुत ही बिहारवासी के लिए अच्छा होगा, सुखद होगा, प्रगति भरा होगा। ये सौभाग्य है पूरे बिहार वासियों का। ऐसा नेता हमको बिहार में मिले हैं, ऐसे चौकीदार मिले हैं। हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी जिलावासियों को तोहफा देते हैं, विकास की लंबी लकीरें खींचते हैं। ये सौभाग्य हम सबका बिहार वासियों का है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता किसी देश में ऐसे नेता होंगे जो ऐसे हर जिला के लोगों का ख्याल रखते होंगे। कैसे समृद्ध हो, विकसित बिहार का सपना कैसे पूरा हो, जनता के साथ संवाद, योजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा और शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना, ये समृद्धि यात्रा का जो है उद्देश्य है। और आने वाले समय में विकसित बिहार का सपना पूरा होगा, बिहार समृद्ध बनेगा। आज पहला दिन वो 180 करोड़ का तोहफा चंपारण को दे रहे हैं और इसी तरह करके पूरे बिहार का कैसे कायाकल्प हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक हो, युवाओं को कैसे रोजगार मिले और लोगों को सुगम शासन कैसे प्राप्त हो, इसकी चिंता आज सत्ता और एनडीए सरकार कर रही है। जब जब यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य में नयापन के लिए कुछ न कुछ लोगों से संवाद स्थापित करने पर उनको मिल जाता है और उसी अनुसार राज्य में योजनाओं का चयन करते हैं और चयन करने के बाद राज्य की तरक्की, राज्य में विकास की जो गाथा है लगातार लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और वो समीक्षा करेंगे प्रगति और विकास यात्रा का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, रोहतास के रोहतासगढ़ में जो विकास धड़ाम से गिर गए और जो रोपवे का निर्माण हुआ था वो चालू होने से पहले ही धाराशायी हो गए, उसकी जांच और उस पर मुख्यमंत्री जी यात्रा में समीक्षा कब करेंगे? बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं, जबकि इनको शुरू करना चाहिए था रोहतास के रोहतासगढ़ से। इससे पहले आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक प्रगति यात्रा पर निकले थे, जिसका मकसद बिहार के विकास कार्यों की रफ्तार का जायजा लेना था। समृद्धि यात्रा में सरकार का फोकस विकास को समृद्ध में बदलने पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से शुरू हो गई। नीतीश कुमार बिहार में हर जिले में जाएंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। अब इस पूरे मामले पर बिहार में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है यात्रा अपने लिए है। भ्रष्टाचार और पुल पुलिया गिरने पर कब समीक्षा बैठक करेंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल। अब सवाल सीधा है, सत्ता पक्ष का मतलब है
कि सीधे तौर पर विकास, नीतीश का मतलब विकास, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर भी आने वाले दिनों में राजनीति जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, पहला दिन रहा समृद्धि यात्रा की और बहुत शानदार तरीके से आगाज हुई। करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई। बिहार में करीब 40 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। माना जाए इस बार पिछले बार की तरह ही 50-60 हजार करोड़ की सौगात मिलेगी बिहार के लोगों को, और अधिकारी भी एक्टिव नजर आएंगे। अब दीपक, हमें लग रहा है कि भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, नीतीश कुमार से ज्यादा यात्रा किसी ने नहीं की। और नीतीश कुमार की यात्रा का एक थीम होता है विकास, दूसरा थीम होता है सुशासन। और समृद्धि यात्रा का उनका मतलब है कि बिहार अब समृद्धि की रास्ते पर जा रहा है। आज वो बेतिया गए, पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया सभी लोगों ने। दोनों मुख्यमंत्री साथ थे। बेतिया में 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने सौगात दिया चंपारण को। औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिया। जो प्रगति यात्रा का जो कार्यक्रम था, कौन कौन सी योजनाएं हुई नहीं हुई, उसका फीडबैक लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया। लेकिन वहां से एक खबर भी निकल करके सामने आई, जो बड़ी खबर है, जिसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा और बिहार के स्वास्थ्य सेवा पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी निजी प्रैक्टिस को लेकर सरकार नया नियम लाने जा रही है। मतलब कुछ न कुछ प्रतिबंध की बात होगी। ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमें लग रहा है समृद्धि यात्रा का जो आज पहला दिन था, और जिस तरीके से समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार ने लगभग 3.5 से 4 घंटे बिताए, तो अधिकारी तो अब ऐसे भी अलर्ट रहते हैं, लेकिन अब तो और अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन विकास कार्यों की उन्हें समीक्षा की और निर्देश जारी किए, तो उन विकास कार्यों को तो समय पर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 2 निर्देश दिया, गुणवत्ता से समझौता नहीं और समय सीमा के अंदर किसी परिस्थिति में काम का निपटारा आप कीजिए। ये दोनों निर्देश अधिकारियों को हुआ है। दूसरा, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे जी। माफियाओं, शराब माफियाओं, बालू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिया है। लेकिन इस यात्रा के पहले दिन ही लालू प्रसाद यादव के परिवार पर नीतीश कुमार ने जमकर हमला कर दिया। कहा 2005 से पहले कोई शाम के बाद निकलता नहीं था, और इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, ये सबको पता है। तो एक तरफ यात्रा विकास को लेके, दूसरी तरफ राजनीति या पॉलिटिक्स की बात, और तीसरी तरफ जनता को ये एहसास कि 2005 से पहले बिहार क्या था। चौथी बात, कम्युनिटी को यह एहसास कि आपके लिए किसने क्या किया, ये आप आंख खोल कर देख लीजिए। तो पूरा बिहार समृद्धि यात्रा को लेकर अलर्ट है। कल मोतिहारी में उनकी यात्रा है, कल बड़ा दिन है। कल आपको पता है कि शिवलिंग जो विश्व का सबसे बड़ा, वो भी मोतिहारी में है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक पिच तैयार की है नीतीश कुमार ने इस यात्रा के बदौलत, विकास का पिच, सुशासन का पिच और समृद्धि का पिच। और बिहार न्याय यात्रा हुआ, सद्भावना यात्रा हुआ, विकास यात्रा, बिहार अब समृद्ध हो चला है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमें लग रहा है नीतीश कुमार हर दिन हर जिले में जाएंगे तो एक बड़ी घोषणा करेंगे। खास करके इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जानकारी दे दे, उद्योग धंधे को लेकर जोड़ा गया जी। किसी यात्रा में यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार कल कारखाने पर फोकस कर रहे हैं, सरकार फोकस कर रही थी। इसका भी आने वाले दिनों में बिहार की जनता को लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं जैसे जैसे नीतीश कुमार की यात्रा आगे बढ़ेगी, कई घोषणाएं होंगी, और वो घोषणाएं सरकार का मानना है, सत्ता पक्ष का मानना है, मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था खराब है, उसकी समीक्षा कब कीजिएगा? आपके शासनकाल में 100 से ज्यादा पुलिया गिर गए, ध्वस्त हो गए जी, उसका समीक्षा कब कीजिएगा? विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। लेकिन सरकार मुतमईन है, सत्ता पक्ष का कहना है कि नीतीश का मतलब विकास, नीतीश का मतलब सुशासन, और अब बिहार समृद्ध हो चला है। तो एक बड़ा मैसेज है। और आने वाले दिनों में जो अन्य जिलों में यात्रा, आपने बिल्कुल सही कहा,
कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा और सरकार का मानना है कि हम इस समृद्धि यात्रा से विकास की एक लंबी और बड़ी लकीर खींच देंगे, जिससे बिहार विकसित स्टेट में जाएगा और बिहार समृद्ध हो जाएगा। चलिए महबूब जी, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। माना जा रहा है तेजस्वी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और तेज प्रताप भी कल उन्होंने ऐलान कर दिया परसों की भाई हम भी बिहार यात्रा पर निकलेंगे। सबको एक चीज़ समझ आ रही है कि नीतीश कुमार अगर सत्ता में है 20 सालों तक बरकरार रखे हुए हैं इतने प्रचंड बहुमत के साथ, तो यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को अब तमाम पार्टियां लागू कर रही है। नीतीश कुमार का जनता से इंटरेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बात मानकर चलिए। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझको समझ, जहां तक हमने ऑब्जर्व किया नीतीश कुमार का, जनता को यह बात की जानकारी है, सत्ता पक्ष का कहना है कि 2005 से जो बिहार था वो बिहार बदल गया और यही नीतीश कुमार फसल काट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तेजस्वी भी एक्टिव है, प्रशांत किशोर भी एक्टिव हो गए। दीपक, 1.5-2 महीने के बाद प्रशांत किशोर पहली बार पहुंचे जहानाबाद। शुभम गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़की मिली थी बेहोशी काले में, जिसकी मौत हो गई और उसके कह सकते हैं कि सेक्सुअल हरास की बात आ रही है, पुलिस ने स्वीकार कर लिया अभी मैंने खबर भेजी है। उनके परिजन से मिले और कहे नई सिरे से जांच होनी चाहिए। तो हर कोई एक्टिव मूड में है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा एक्टिव मूड में रहते हैं, यह सत्ता पक्ष का दावा है। फिलहाल इंतजार कीजिए, इस यात्रा की हर बहुरंगी तस्वीर से भी हम अवगत कराएंगे और हर बड़ी ब्रेकिंग से अवगत कराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बिहार को और आगे क्या क्या दे पाएगी, निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश की समृद्धि यात्रा ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, यह सत्ता पक्ष का दावा है और यही कारण सत्ता पक्ष का रहा है कि तेजस्वी भी बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज है, समृद्धि के जरिए बिहार में कह सकते हैं विकास की नई रूपरेखा खींची जाएगी और उसी को लेकर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं। और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नीतीश कुमार करोड़ों रुपए की सौगात लगातार देते रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो समृद्धि यात्रा का मकसद है राज्य का विकास, राज्य की प्रगति, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की पूरी तैयारी चल रही है। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि जल्द से जल्द निशांत को राजनीति में लाया जाए, इससे पार्टी और मजबूत होगी। इस मुद्दे पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की स्टेट हेड मरगूब आलम ने। उनकी यात्रा शुरू हो गई है और काफी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। आप देखते हैं किस तरीके से पहुंचे, हम इनसे बात भी करेंगे। कितना फायदा होगा? जाहिर सी बात, जब नीतीश कुमार जी जितनी भी यात्रा है कि उसका फायदा समाज को मिला, बिहार की आवाम को मिला है, मुझे यकीन के साथ करा कि ये भी यात्रा का अच्छा प्रतिफल जनता को मिलेगा। निशांत आ रहे हैं राजनीति में जी, निशांत आ रहे हैं राजनीति में। हमारी अपनी व्यक्तिगत है कि निशांत जी को आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही, मेरी अपनी जाती राय पे, बाकी फैसला माने नीतीश कुमार जी को लेगा। निशांत आ रहे हैं जी, आ जाए तो काफी ऊर्जा मिलेगी पार्टी को, सारे कार्यकर्ता को। अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा सब। चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। नहीं कीजिएगा नीतीश कुमार से अपील? हाँ, करते ही करेंगे ही। देखिए, और भी जेडीयू के कार्यकर्ता, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से चले गए। फायदा बहुत फायदा होगा। बिहार समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, समृद्ध हो भी रहा है ना। और एक राजनीति में इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? निशांत की तो पहल सबसे पहले मैं ही किया था, है ना। जरूरत है, बिहार की जरूरत है, पार्टी की जरूरत है, निशांत को आना चाहिए। हाँ, और भी जो लोग छोड़ के चले गए थे पार्टी, सबको आना चाहिए। वो सबको आना चाहिए। इसलिए मौजूद है हमारे साथ लेसी सिंह भी मौजूद है, उनसे भी सीधे बात कर लेते हैं। लेसी सिंह फिलहाल और भी जेडीयू के कार्यकर्ता, हम उनसे भी बात करेंगे। चलेगा सीएम जी। निशांत राजनीति में कब आप लोग चाहते हैं जितना जल्दी आ जाए? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि वो आ जाएं और पार्टी के मजबूती के लिए काम करें। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं, उनका वेलकम है। हम लोग तो उनसे आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उनको वो करें, आशीर्वाद दें कि हम लोग सब मिल करके काम करें और आने वाली बिहार की भविष्य को माननीय निशांत जी के नेतृत्व में तय करें।
देखिए हम आपको बता रहे हैं जेडीयू के कई और भी बड़े कई कार्यकर्ता सक्रिय वो लोग पहुंचे थे और एक स्वर में इन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की इस यात्रा से बहुत फायदा होगा और निशांत को राजनीति में तुरंत आना चाहिए। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चाहते हैं निशांत राजनीति में आ जाए तुरंत? एकदम आना चाहिए, क्यों नहीं है? अपील कीजिए ना मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे हम लोग सब मान्य हैं। हम लोग तो चाहते और हैं मजबूत होगी, आ जाएंगे तो और मजबूत होगी। काहे नहीं मजबूत होगा? नौजवान है, कार्य करने वाला लड़का है। लेकिन निशांत को लेकर के एक स्वर में पूरा का पूरा जेडीयू के लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, खरमास खत्म और निशांत का राजनीति में तुरंत आ जाना चाहिए। अपने से वीडियो वाले शाहिद के साथ मरगुब आलम, नक्सत न्यूज, पटना।